जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद वर्ड्स में। तो आज हम सीखेंगे रूट वर्ड्स। आज हमने कुछ रूट वर्ड्स लिए हैं और उनसे रिलेटेड हम सीखेंगे कि कैसे कैसे रूट वर्ड्स किस किस तरह से काम करते हैं। तो पहला हमारा रूट वर्ड जो बनता है वो ई एन सफिक्स से बनता है। किससे? ई एन सफिक्स से। ई एन का मतलब जिस शब्द में भी एन लग जाता है उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, ऐड कर देना। किसी चीज़ में कुछ भी चीज़ क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे इसमें भी n लिखा है, इसमें भी n है और इसमें भी n है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है। तो इन सब शब्दों में क्या है, n जरूर जुड़ा हुआ है। n का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जोड़ देना या किसी को बढ़ा देना, किसी के साइज को क्या कर देना, बड़ा कर देना, लार्ज कर देना। तो जैसे हम बात करते हैं हाइट n, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हाइट का मतलब क्या होता है। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। और जब हम इसमें n लगा रहे हैं मतलब हमने ऊंचाई को क्या कर दिया और बढ़ा दिया। किसी भी चीज़ की अगर हम ऊंचाई में यानी कि हाइट में हम ई एन जोड़ दे रहे हैं तो इसका मतलब है हमने उसकी ऊंचाई में और बढ़ोतरी कर दी है। तो ये क्या हो गया, पहला वर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमने ऊंचाई को बढ़ा दिया, किसी और भी ऊंचाई को हमने बढ़ा दिया। फ्राइट, फ्राइट जो शब्द है इसका मतलब होता है फियर, फियर यानी कि डर। और इसमें ई एन लगा दिया मतलब हमने क्या किया, किसी के डर को जो है वो और बढ़ा दिया। यानी कि जिस किसी को भी कोई भी डर लग रहा था हमने क्या किया, उसको और बढ़ा दिया। एक डर को हमने क्या किया, और बढ़ा दिया। उसके बाद हमारे पास है डेफ एनिंग, यानी कि डेफ, इसका क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं डेफ। डेफ मतलब होता है किसी भी आवाज़ से। इसका मतलब क्या होता है, आवाज़ या साउंड, इसी को साउंड बोलते हैं। तो हमने क्या किया, डेफ एन, यानी कि हमने क्या किया, आवाज़ को बढ़ा दिया। किसी भी चीज़ को क्या किया, आवाज़ को बढ़ा दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, आवाज़ को बढ़ा देना, किसी भी चीज़ की आवाज़ को क्या कर देना, बढ़ा देना। एन स्लेव, तो एन के बाद क्या लगाया, स्लेव। स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम। स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम, यानी कि किसी का ऐसा बंधुआ मजदूर या गुलाम। तो इसमें हमने जब एन जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एन स्लेव, यानी कि अब क्या हो गया, अब वो गुलामी कर रहा है, किसी की कर रहा है, गुलामी। अब क्या हो गया, गुलामी हो गया, वो उसका नौकर हो गया, एक तरह से सर्वेंट हो गया, जिसको क्या होता है, कोई भी पेमेंट नहीं मिलता। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, गुलाम कहलाते हैं। एनलार्ज, आपने सुना होगा एनलार्ज या एनलार्जमेंट। लार्ज माने आपको पता है क्या होता है, बड़ा। किसी भी चीज़ का क्या होता है, बड़ा हिस्सा। अब उस बड़े हिस्से को क्या किया, और बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया। मतलब कोई बड़ी हुई चीज़ को भी और बढ़ा दिया गया, वो क्या करेगा, एनलार्ज। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट, लाइट माने क्या होता है, प्रकाश, और मेंट लगने से क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये एक नॉन बन गया। और इसमें क्या लगा है, एन, क्या लगा है, एन। तो इस पूरे वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या, किसकी प्राप्ति हो गई, ज्ञान की, यानी कि नॉलेज। ज्ञान यानी कि नॉलेज, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कि उसको क्या हो गया, ज्ञान यानी कि नॉलेज उसको क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्राप्त हो गई। यानी कि अब हम कह सकते हैं हाइट में अगर ई एन लगा तो उसको क्या हो गया, ऊंचाई को और ऊंचा कर दिया गया। फ्राइट यानी कि डर है, तो डर क्या हो गया, बढ़ गया। ई एन लगाने से पता लग गया कि उसमें कितना डर और बढ़ गया। डेफ का मतलब होता है आवाज़, और इसमें जैसी आवाज़ में ई एन लगा तो इसका मतलब क्या हो गया, साउंड। यानी कि किसी भी चीज़ की आवाज़ को क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया। इसी तरह से एन स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, तो एन स्लेव का मतलब क्या हो जाएगा, गुलामी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके गुलाम बनने की सीमा को और बढ़ा दिया गया। एन लार्ज, लार्ज माने बड़ा, और एन इसमें और जोड़ दिया, मतलब इसको क्या हुआ, और लार्ज, और जो है बड़ा लार्ज कर दिया। इसी को हम एक्स्ट्रा बोल देते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट माने ज्ञान या नॉलेज, ठीक है। इसके जब हम सिनोनिम इंटेलिजेंस कराएंगे तब इनमें बहुत सारे वर्ड्स एक साथ जोड़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरे वर्ड की, दूसरे रूट वर्ड की। तो दूसरा रूट वर्ड क्या है, साई। तो इसका मतलब होता है जानना। क्या मतलब होता है, जानना। नोइंग बोल देते हैं, नो बोल देते हैं। और इसका एक दूसरा मतलब क्या होता है, इसका एक और मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान या नॉलेज, ज्ञान या नॉलेज। अब हम देख पा रहे हैं इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है, और इसमें भी यही लगा है।
ठीक है। तो जैसे साइंस, साइंस का मतलब क्या है, साइंस सब जानते हैं विज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान जो विशिष्ट हो, एक ऐसा ज्ञान जो विशिष्ट हो, यानी कि विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं हम, विज्ञान। तो साइंस का मतलब ज्ञान या नॉलेज, यानी कि वो नॉलेज जो एक अलग प्रकार की नॉलेज हो, एक स्पेसिफिक नॉलेज हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट यानी कि जिसको विज्ञान की नॉलेज है, किसकी नॉलेज है, जिसको विज्ञान की नॉलेज है, किसकी, विज्ञान की क्या है, नॉलेज है, उसे क्या कहते हैं हम, वैज्ञानिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। इसी के साथ कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, कॉन भी एक क्या है, रूट वर्ड है। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, कॉन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। कॉन के साथ में साइंस लगाया फिर एनईएस, यानी कि ये क्या है, एक नाउन है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, कॉन साइंस का मतलब यानी कि ऐसा ज्ञान जो किसी के साथ में हो। इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है लॉजिकल मीनिंग, लॉजिकल नॉलेज भी बोल देते हैं, या लॉजिकल मीनिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉजिकल मीनिंग या फिर लॉजिकल, यानी कि एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी नॉलेज जो किसी ना किसी लॉजिक पे आधारित हो। ओमनी साइंस, ओमनीशाइंट, ओमनी मतलब आपको पता ही है सर्वत्र या सर्व, सब कुछ, जिसको सब कुछ ही क्या है, हर एक चीज़ का क्या है, ज्ञान है। यानी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसको हर एक चीज़ की क्या है, नॉलेज है, और हर एक चीज़ की नॉलेज है और हर एक विषय में है, उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीशाइंट। अ person who has every knowledge about everything, every knowledge about everything, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर एक चीज़ की क्या है, जानकारी है। ऐसे ही क्या कहते हैं, लॉजिकल नॉलेज, कि जो चीज़ लॉजिकल नॉलेज रखती है, तार्किक ज्ञान रखती है, उसको क्या कहते हैं, कॉन साइंस। फिर क्या है, प्री साइंस। प्री साइंस क्या है, प्री मतलब प्री भी एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है फोर। क्या मतलब होता है, फोर मतलब पूर्व या पहले। और साइंस का मतलब, यहाँ पे साइंस का मतलब क्या है, साइंस का मतलब आपको पता है, विज्ञान, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही सब कुछ जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही सब कुछ जानता हो। अ पर्सन who has a power to know foresee, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही भविष्य को देख लेता है, उसको क्या कहते हैं, प्री साइंसिस्ट। इसको यहाँ पे प्री साइंस नहीं बोलेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे, प्री साइंट बोलेंगे, SCIENT, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को पहले से ही जानता हो। तो ये थे हमारे कुछ रूट वर्ड्स। आगे हम इन्हीं को जब हम एंटोनिम सिनोनिम में लेंगे तो हम इनके एक एक के बहुत बहुत मतलब सीखेंगे, या जितने पॉसिबल हो सकेंगे उतने सारे मीनिंग्स हम सीखेंगे, ठीक है। तो आगे इनसे जुड़ी और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।